क्या आपका बच्चा सिर्फ चिप्स, चॉकलेट, बिस्किट, मैगी ही खाना चाहता है या पसंद करता है? क्या आप रोज उसके पीछे पीछे प्लेट लेकर भागते हैं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो ये आपके लिए है। आज मैं 7 ऐसे आसान टिप्स बताऊंगी जिससे आपका बच्चा हेल्दी फूड खाना शुरू कर देगा। और आप इस चीज़ के लिए परेशान भी अब आगे आपको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा कि मेरा बच्चा हेल्दी फूड नहीं खाता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि पहला कारण समझिए। सबसे पहला कारण बच्चों का ये होता है कि सबसे पहले ये समझिए कि बच्चा जब हेल्दी फूड से नफरत नहीं करता है, वो वो जानता ही नहीं है कि मतलब हेल्दी फूड एंड अनहेल्दी फूड क्या होता है। तो वो किसी चीज़ से नफरत नहीं करता है। बस बच्चों को नई चीज़ें अपनाने में थोड़ा सा समय लगता है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए। तो अगर बच्चा पहली बार पालक, लौकी या कोई भी सब्जी मना कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे वह पसंद नहीं है। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कई बच्चों को किसी नए स्वाद को अपनाने में 10 से 15 बार तक कोशिश करनी पड़ती है। और तब वो जाके उस फूड को समझता है एंड धीरे धीरे कोशिश करता है जब वो देखता है कि लोग खा रहे हैं। इसलिए हार मत मानिए। बच्चों को जैसे कि आपने सुना होगा कि बच्चे देखकर सीखते हैं। तो जब हमारे घर के बड़े साथ में बैठकर खाएंगे, जब वो ये देखेगा कि खाते हैं ये लोग, तो वो भी खाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, बच्चे की प्लेट में हमेशा रंग बिरंगे फूड रखने की कोशिश करें जिससे बच्चा अट्रैक्टिव हो, थोड़ा सा प्लेट में खुश हो जाए देख के। बच्चों को रंग बिरंगे जो बहुत चीज़ें जो होती हैं वो बहुत आकर्षित करती हैं। तो कोशिश करें कि उनकी प्लेट में कम से कम 2 से 3 या 4 कलर के फ्रूट्स होने चाहिए। जैसे नॉर्मली जैसे गाजर होती है, पालक होती है एंड बीटरूट होता है, मतलब चुकंदर होता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ों से, जैसे गाजर का आप कुछ बनाइए, खीरा रख सकते हैं या पालक की कुछ चीज़ बना के रखिए, टमाटर है, एप्पल है, या ऑरेंज है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। जब आप उसकी प्लेट में ऐसा कुछ रखेंगे तो बच्चा जो होता है वो अट्रैक्टिव होगा। और जितनी रंगीन प्लेट होगी उसकी बच्चे की खाने की इच्छा भी उतनी ही होगी। तो प्लेट में जब आप कुछ रखें तो उसका कुछ ना कुछ आप अट्रैक्टिव बना भी सकती हैं। ऐसा करने से बच्चा कोशिश करेगा खाने की। और ज़बरदस्ती बिल्कुल मत करिए बच्चे के साथ, क्योंकि आप ज़बरदस्ती खिलाएंगे तो बच्चा फोर्सफुली तो कभी नहीं खाएगा, और बच्चे को खिलाना भी नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती है कि जब कुछ लोग कहते हैं पेरेंट्स कि बच्चा क्यों नहीं खा रहा, उसे ज़बरदस्ती उसके पीछे पीछे खिलाते हैं, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक निवाला और खा लो, एक निवाला और खा लो, पीछे पड़ पड़ के हम कोशिशें करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो आओ नहीं, बिल्कुल भी बच्चे के सामने जैसे टीवी, मोबाइल, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर खाओ नहीं तो मैं टीवी नहीं दूँगी या मोबाइल नहीं दूँगी, तो ऐसा सब कहना बंद करिए। ऐसी बातें बच्चे के मन में खाने के प्रति नकारात्मक भावना पैदा करती हैं, ना कि उसकी खाने की इच्छा को बढ़ाती हैं। बच्चे को भूख लगने पर खाने का मौका दें और ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें। इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचें। और सबसे मेन चौथा पॉइंट ये होता है कि जब बच्चे को ये लगता है कि मोबाइल या स्क्रीन से हम खाना खाएंगे, तो मोबाइल देकर खाना बिल्कुल मत खिलाएं, क्योंकि एक बार अगर बच्चे की आदत स्क्रीन देखकर पड़ जाती है तो बच्चा फिर बिना फ़ोन या बिना स्क्रीन के खाना बिल्कुल नहीं खाता है। तो मोबाइल देखकर खाना खिलाना उस समय आसान ज़रूर लगता है, लेकिन ये धीरे धीरे बच्चों के शरीर को, बच्चों के भूख को बिल्कुल महसूस करना छोड़ देता है, और खाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। खाने के समय टीवी और मोबाइल एकदम बंद करें। कोशिश करें कि बच्चे से बात करें, बच्चे को बाहर की तरफ कुछ दिखाएं, रेलिंग के पास ले जाएं, या कुछ भी इस तरह का आप कर सकते हैं जो बच्चा देख के खुश हो। पूरे परिवार के साथ बैठकर खा सकते हैं, पूरे परिवार के साथ बातें करें, खाएं, या सब मिलकर हंसे बोलेंगे खाएंगे तो वो भी इसी तरह करेगा। जब वो बड़े लोगों को देखकर
बहुत कुछ सीखता है बच्चा, तो वो भी देखेगा तो वो भी वैसा ही सेम करेगा। तो आप बिल्कुल भी स्क्रीन की कोशिश बिल्कुल ना करें, और अगर करते हैं तो उसे भी धीरे धीरे कम कर दें। पांचवा ये पॉइंट है कि हेल्दी फूड को मज़ेदार कैसे बनाते हैं। तो रोटी को स्टार बना दें, रोटी को हार्ट शेप में बना दें, एंड फ्लावर शेप में बना दें। कई सारे मोल्ड आते हैं मार्केट में, आप उस तरह की चीज़ें यूज़ करें। तो बच्चा जो इस तरह के आकार की चीज़ें देखेगा तो वो खाएगा। फलों को भी इसी तरह से स्माइली बना सकते हैं, इमोजी बना सकते हैं, या जो भी आपको सही लगे, बच्चे को जितना भी अट्रैक्ट दे सकते हैं आप देने की कोशिश करें। और ऐसा कुछ दिन आपको करना पड़ेगा, फिर नॉर्मली बच्चा कंज्यूम करने लगेगा। जब खाना देखने में मज़ेदार लगेगा तो बच्चा देखते ही खाने के लिए रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, और वो खाने की इच्छा जागृत करेगा आपके सामने, और वो खुद ही खाएगा। तो आपको कुछ दिन ये सारी चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी। और सिक्स पॉइंट ये है कि बच्चों को शामिल कीजिए। मतलब कहने का कि बच्चों को सब्जियां धुलने में, या ये सब्जी कौन सी है, या वो सब्जी कौन सी है, या ये फ्रूट कौन सा है, या मतलब इस तरह की कई सारी चीज़ें आप पूछिए, या इनसे क्या फ़ायदे होते हैं, इस तरह की चीज़ें दीजिए। और प्लेट में उनसे बोलिए कि वो खुद अपने से मतलब चीज़ों को लगाएं, या क्या अच्छा है, क्या इस तरह की है। जब बच्चा खुद इस तरह की तैयारी में हिस्सा लेता है तो उसे खाने में भी अधिक रुचि होती है, मतलब उसे अच्छा लगता है। और वो भी फिर कोशिश करता है अपने हाथ से खाना लगाने की, या अपने आप से खाना खाने की, या उसे बहुत अट्रैक्टिव दिखता है तो उसे मज़ा आता है। सातवां ये है कि खुद उदाहरण बनिए। जब जब आप लोग अगर घर के बड़े लोग ही, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, चिप्स है और जंक फूड वगैरह है, जब आप ये सब खाएंगे तो बच्चा भी आपको देख के वही सारी चीज़ें खाएगा और वही करेगा। तो जब बच्चा हेल्दी फूड को चुने तो प्लीज़ आप भी वही उसके साथ करिए। तो आप भी चीज़ों को कम करें और बच्चा भी ऑटोमेटिकली चीज़ों को कम कर देगा। बच्चे हमारी बातें कम और हमें देखकर ज़्यादा सीखते हैं। हमारी आदतें बच्चे देखकर ही ज़्यादातर सीखते हैं, या किसी के साथ भी हो। और इसलिए हेल्दी ईटिंग की आदत डालें। आप भी हेल्दी ईटिंग की शुरुआत करें ताकि बच्चा भी हेल्दी फूड की तरफ जाए। और अच्छी आदतें, अच्छा खाना, ये सारी चीज़ें बच्चा जब करना शुरू कर देता है तो बच्चा भी हेल्दी फूड खाना लगेगा। आपको ये नहीं लगेगा कि मेरा बच्चा ये नहीं खाता है, या मुझे बहुत फोर्सफुली ऐसा करना पड़ता है। तो याद रखिए, हेल्दी फूड जो होता है बच्चा एक दिन में नहीं बनता, मतलब हेल्दी बच्चा एक दिन में नहीं बनता है। और रोज रोज की जो छोटी छोटी अच्छी आदतें होती हैं, जो पूरे जीवन की नींव रखती हैं, जो अ, थोड़ा सा मतलब धैर्य रखने की बात होती है। आप थोड़ा सा अगर धैर्य रखेंगे और प्यार से सिखाएंगे तो बच्चा सारी चीज़ें करेगा। और अगर आपको हर छोटी छोटी प्रगति की तारीफ करेंगे, बहुत चीज़ें करेंगे, तो बच्चा भी एकदम कॉन्फिडेंट भी होगा, सारी चीज़ें भी खाएगा, और सारी अच्छी आदतें होंगी। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मैं अर्चना पेरेंटिंग कोच को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और अगर किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा जो नंबर दिया हुआ है उस पर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया या जो भी है, तो आप उन लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और थैंक यू।